नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। दोस्तों, आज जो हमारा एक टॉपिक है वो एक बहुत विशेष और बहुत अहम टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो मैथ की सीरीज हमारी चल रही है लगातार, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपना जो है एक नया वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। ये मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मान के चलिए कि पूरा मैथ छिपा हुआ है। यानी कि अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मैथ के लगभग कमर तोड़ लोगे। और उस टॉपिक का नाम जो है वो टॉपिक है हमारा, जिसे हम लैशे और मैशे के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है लघुत्तम सावर्तक और महत्तम सावर्तक, जिसको हम जानते हैं LCM एंड HCF के नाम से हम इसको जानते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विशेष टॉपिक है जिससे बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ से नहीं आएगा। मैं आपको बता के चलूँ, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और आपको यही चैप्टर जो है कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए रामबाण जैसी भूमिका निभाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कैलकुलेशन होती है, जब आपको हमें ऐसा करना होता है कि कितना इसका एलसीएम कितना आएगा। अब बच्चों को जब एलसीएम ही नहीं आता निकालना तो वो किस तरीके से करें। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए पहले हम बात कर देते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम सबसे पहले, जो कक्षा 6, 7, 8 में बहुत अच्छे से, 2, 3, 4 में बहुत अच्छे से दिए होते हैं। जैसे मान के चलिए आपने लिखा 24, फिर आपने लिखा आपका यहाँ से 12 और यहाँ से आपने लिखा 36। हमने कहा का LCM कितना होगा। LCM ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले हमारा तरीका क्या होता है, या तो कोई ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए जो हमारा स्टेप 1 है इस क्वेश्चन को करने के लिए। स्टेप 1 जो हमारा तरीका है कि ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लीजिए जिसकी सबसे बड़ी संख्या हो। तो क्या 36 में 12 की जा रही है, 12 की चली जाएगी, परंतु 24 की भाग इसमें नहीं जाएगी। तो एक ऐसा नंबर, तो हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 36। इस 36 की जैसे 1 से गुणा करी तो हम तो 36 से आ गया। अब 36 से 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ चुका है, 72। अब यहाँ पर इस 12 की देखिए भाग जा रही है, 12 8 96 हो जाएगा। अब 12 5 12 6 72, 6 बार। 24 से कितनी बार जा रही है, 3 बार। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 72। एक तरीका तो हमारे पास होता ही है जिससे हम बिल्कुल लंबी जो बड़ी संख्या हो उसको किसी संख्या से गुणनखंड करो। अगर 2 में गुणा करके अगर भाग नहीं जाती तो 3 से करते, फिर देखते उसकी भाग जा रही है नहीं जा रही। अगर 3 से नहीं होता 4 से। तो एक तो टाइप होता हमारा ये कि हम इससे एलसीएम जज कर सकते हैं। ठीक। एक टाइप जो होता है वो हमारा वो क्या होता है, एक टाइप जो होता है स्टेप 2 जिसे कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, आपको स्टेप 2 कहेंगे। तो उसमें क्या करना होता है कि वो हमारा जो होता है वो बेसिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिक। जैसे 24, 12, 36। अब हम इसको कर लेने हैं फैक्टर, यानी 2 से करेंगे तो 12, यहाँ 6 और यहाँ आपका 18। यहाँ से फिर 2 से करेंगे तो 6, 3 और 9। अब यहाँ 2 से करेंगे तो इतना कोई फायदा नहीं है, हम यहाँ 3 से देख लो, 3 दूनी 6, 3 ही का ना 3 और 3 थिया 9। अब ये कर लिया हमने। अब हमारे यहाँ पर संख्या कितनी आई है, 2 गुणा 3, सॉरी गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, गुणा 2 और गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72। हमारा इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। परंतु एक और जो बहुत अच्छा बेहतर तरीका हो सकता है, हम स्टेप 3 में, आपको समझ में आ गया होगा शायद, आप इनके फैक्टर कर लीजिए गुणनखंड करके और हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा तरीका जो है हमारा इसमें वो क्या है, जिसे हम स्टेप 3 बोलते हैं। और वो बेहतर होता है, यानी क्या होता है वो बेहतर होता है बिल्कुल। हम इसको क्या करेंगे, 24 को फैक्टर कर लीजिए, 24 को फैक्टर कर लीजिए, यानी कि 4 गुणा 6 में। इसे फैक्टर कर लीजिए,
यानी जब 4 गुणा 6 में करा है तो इसे 3 गुणा 2 में और कर लीजिए, 3 गुणा 2 में तो 24 हो गया। इसे आप फैक्टर कर लीजिए 4 गुणा 3 में, इसे फैक्टर करिए 4 में तोड़िए, फिर 4 इसे फैक्टर कीजिए। अगर 4 ना तोड़ सकूँ तो ऐसे ही मैं तोड़ लीजिए 6 में, बड़ी संख्या तोड़ लीजिए 6 में। चलिए 6 चौक 24, हम इसे तोड़ सकते हैं 6 गुणा 2 गुणा 2, तोड़ लिया। यहाँ हम तोड़ सकते हैं 6 गुणा 2, तोड़ लिया। अब इसे हम तोड़ सकते हैं 6 गुणा 3 गुणा 2 में, क्योंकि 6 का अलग नहीं लेंगे। तो अब हमसे पूछा गया कि इसका एलसीएम कितना है, तो सबसे पहले हम सब में से देख लो कौन सी संख्या है, तो 6 उठा लेते हैं। तो 6 यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो हमने क्या उतारा 6। इसके बाद में देख लीजिए 2, तो 2 जो देखा तो सब में है, तो एक ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 लिख लिया। अब ऐसी संख्या जो बच गई हैं सिंगल उनको देख लो, तो यहाँ पर सिंगल के बची है 2, तो हमने ये 2 लिख दिया। यहाँ पर सिंगल के बची है 3, अब हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। तो हमारा कितना 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 72। तो हम इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, हम इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं और एलसीएम हम यहाँ अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को इसी पे देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। वो क्या है, इसमें हम पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24, 36, 72, 48 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा ये कि 24, 36, 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए 24 को तोड़ सकते हैं 6 गुणा 4 गुणा 2 में, सॉरी 6 गुणा 2 गुणा 2 में, 6 गुणा 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ पे भी तोड़ सकते हैं 6 गुणा 3 गुणा 2 में, यहाँ भी 6 में तोड़ सकते हैं 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 में, क्योंकि 6 18, 18 चौक 72। इसे तोड़ सकते हैं 6 गुणा 6 7 42, 6 गुणा हो जाएगा। अब 6 से हमने तो कट करा तो कितना बचा यहाँ से 6 गुणा 6 8 48, 6 8 48, तो 6 8 48, तो यहाँ के रखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम 12 में भी तोड़ सकते थे, 12 में भी तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 6, तो हमने 6 कैंसिल करा, ये भी कैंसिल करा, ये भी कैंसिल करा, ये कैंसिल करा। ठीक, उसके बाद में हम क्या देख सकते हैं, जो भी सब में हो नंबर 2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, सबका कट कर दिया 2, तो हमने 2 लिख लिया। अब ये देखो फिर और ज़्यादा नंबर क्या है, 2 अभी है, तो हमने 2 यहाँ देखा, कट कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो 1 2 और लिख सकते हैं। अब जो सिंगल बचा है उसे लिख लो, तो यहाँ पर सिंगल के अभी 3 है, 3 यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी 1 बार, तो इस 3 को कैंसिल करो, 3 कैंसिल करो, 1 3 लिख लो। ठीक है, अब जो सिंगल बचा है वो लिख दीजिए, ये कितना बचा है 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 24 दिया आपका 72, 72 दूनी 144, ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ से। अगर हम इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं और हम अगर इसको बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, देखिए 24, 36, 72, 48, तो यहाँ से 2 से करेंगे, पहले 2 से 12 बार, यहाँ से 18 बार, यहाँ से 36 और ये 24 बार, फिर 2 से 6 बार, 9 बार, 18 बार, 12 बार, फिर 2 से 3, 9 ऐसे रहने दो, 9 यहाँ 6, 3 से 1, 3, 3 और आपका 2, अब यहाँ से कितने से 3 से, तो 1 1 1 2। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और गुणा 2, तो 8 8 9 72 और 72 दूनी 144, तो इससे भी आपका आंसर कितना आ रहा है 44, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा जगह घिरता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपका जो सिंपल तरीका है, हम इस तरीके से हम यहाँ पर क्या है एचसीएफ निकाल सकते हैं, चलिए एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसी के तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हम 3 क्वेश्चन करेंगे एक टाइप के और उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन करेंगे और हम उससे ही आगे बढ़ने वाले टाइप में, कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा है, मान के चलिए
यहाँ पर आपका है 36, 63 और आपका 72 और आपका यहाँ से 27 का LCM ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन करना। हमें फैक्टर करने हैं। देखो 9 सब में है तो 9 की निकाल लो। 9 गुणा 4 को 2 गुणा 2 में तोड़ लिया। 9 गुणा 7 में ऐसे तोड़ लो। 9 8 तो 9 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ से 9 को 9 गुणा 3, 9 गुणा 3। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेंगे 9। तो ये कैंसिल 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 कैंसिल। अब हमें लिखना है 2। जैसे ही हमने 2 लिखा तो 2 यहाँ कैंसिल, 2 यहाँ कैंसिल। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है, फिर 2 लिखना है, 2 यहाँ कैंसिल, 2 यहाँ कैंसिल, 2। अब जो भी सिंगल डिजिट बचे हैं, जो भी सिंगल डिजिट बचे हैं, अब हम उनको मेंशन कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा है 7, यहाँ पर कितना बचा है 2 और यहाँ पर कितना बचा है 3। तो यहाँ देखिए 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। अब यहाँ से बचा 72 गुणा आपका 21। समझ गए नहीं? यानी हम इसे लिख सकते हैं 72 गुणा 21 को, जैसा हमने बोला 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। ठीक है, 72 गुणा 21 तो 72 गुणा 21 तो 21 दूनी 42, या ऐसे कर लो 72 का 2 हासिल लगा 7। ठीक, अब 72 दूनी 144, 144 और 7 अगर हम करेंगे यहाँ पर कट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11। ठीक है, और ये आपका 15। आपका आंसर आ चुका 1512। आपका आंसर कितना आ चुका है 1512 इस क्वेश्चन का सोल्व। मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एक एक टाइप कराऊंगा इसका पूरा चैप्टर हमें कराना है। ठीक है, इसको एक एक टाइप हम पूरी बात करेंगे। छोटे छोटे सवाल, बड़े से बड़ा सवाल करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ बात ऐसी होती है कि दिक्कत आती है, कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आती है बच्चों को, मगर वो कब आती है जब छोटे क्वेश्चन को नहीं कर पाते सोल्व। जब छोटे क्वेश्चन नहीं कर पाते सोल्व तो बड़े क्वेश्चन में जब जाकर उनको दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब टाइप 2 देखते हैं इसका, कि एक टाइप के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा जो है वो टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 में अब हम सबसे पहले निकालेंगे, टाइप 2 में हमारा निकाल होगा SCF। SCF हम ज्ञात करेंगे, किस तरीके से हमें SCF ज्ञात करना है। ठीक है, SCF ज्ञात करने का मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन में बेसिक बताऊंगा और फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम SCF निकालते हैं। जैसा हमारे पास संख्या है 42 63 140, हमारे पास संख्या है 42 63 और आपकी 140, ये हमारे पास संख्या है, यानी कि 42 और 63 और 140 का HCF ज्ञात कीजिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन है, अब हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहला तरीका जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो हमारा एक तरीका तो होता है भाग विधि से, यानी कि अगर हमने 42 से 63 को भाग किया तो एक बार 42 कितना बचा 21, इस 21 से हमने कितने को भाग किया यानी कि 42 को, तो 21 दूनी 42, यहाँ पूरा काट दिया तो यहाँ तो 21 आया। अब क्या 21 से 140 कट रहा, नहीं कटेगा, तो 21 से और करेंगे कितने को 140 को, तो 21 पंजे और 21 पंजे 21 छक्का 126, 21 छक्का 126, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 14, 14 से कितना करेंगे 21 को, तो 14 का 14 कितना बचा, यहाँ से 7 और 7 से कितना करेंगे 21 को, तो 7 या 21 ये, तो यहाँ पर कितने कट कर अंतिम, तो ये आया आपका 7, यहाँ से कितना आ गया 7। तो इतने लंबा टाइप अगर करोगे आप तो बहुत टाइम लगने वाला है, इतने तरीके से लंबे टाइप तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है ऐसा करने में। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, तो हमें इसे किस तरीके से करेंगे, ऐसा क्या है जादू जो आप यहाँ पर जादू सीखने वाले हो। तो देखिए क्या करना है, कोई ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है। अगर अब ना यहाँ से देखिए अंतर कितना है, यहाँ अंतर देखिए कितना है, तो यहाँ अंतर है 21 का, यहाँ अंतर देखिए अंतर कितना है, यहाँ देखिए अंतर कितना है। अगर 0 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से 7, ठीक है, और यहाँ 10 13, 13 में 6 गया, यहाँ से 7, 77 बच गया, कितना बच गया 77 बच गया। अब आप ये देखिए कि इस 21 और 77 में कितने का अंतर है, 21 और 77 में अंतर कितने का, तो यहाँ देखिए आपका कितना बचा, यहाँ से 6 बचा, ठीक है, और यहाँ से कितना बचा, अगर 5 में से 2 गया तो
और 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, अब यहाँ पर जो है या तो इतना ही कर लो या फिर ऐसा कर लीजिए, एक 63 है और एक 56 है। तो 63 और 56 में कितने का अंतर है? तो 21 का, सॉरी 7 का। 63 और 56 में कितने का अंतर है? 7 का। ये वाला अंतर देख लीजिए, तो कितने का आ गया? 7 का। अभी देखिए सबसे छोटा अंतर क्या है इनमें? 7। और जो सबसे छोटा अंतर होता है और जो सभी संख्या को फिर कट कर दे, 7 8 56, 7 से 11, 7 से मतलब 3 बार, और 7 से ये 20 बार, और 7 से ये 9 बार, और 7 से ये 42 बार। तो वही क्या होगा इस सवाल का हमारा? वही क्या होगा? 7 HCF होगा। 7 क्या होगा हमारा? HCF। अब हम इस विधि पर काम करने वाले हैं, इस विधि पर काम करने वाले हैं। इस पर ध्यान दो मत। अब दोबारा हम इसको समझते हैं कि इसी विधि पर हम काम करने वाले हैं। वो क्या है ये देख लीजिए, क्या है वो, इस तरीके देख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है यानी कि 42, ठीक, फिर हमारे पास है 140 और फिर हमारे पास है 63। तो इसी का हमें करना था। तो अगर हम इसका निकालते हैं अंतर तो कितना आता है? 21 आता है। अगर हम इसका अंतर निकालते हैं 63 का और इसका तो कितना आता है आपका? आपका आता है 77। ठीक है, अगर हम 77 का और 42 का अंतर निकालते हैं, 77 का 42 का अंतर निकालते हैं, तो यहाँ से बचा 5 और यहाँ से बचा आपका 35। ठीक है, तो अगर हम 21 और 35 में अंतर निकालेंगे तो 21 भी 7 का गुणज है और 35 भी 7 का गुणज है। समझ गए नहीं? 21 भी 7 का गुणज है, 35 भी। या ऐसा कर लीजिए, 21 के ही फैक्टर कर लीजिए 35 के 7 गुणा 5। तो यह क्या है कि 5 से क्या सब में गुण भाग चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो भाग किससे जाएगी? 7 से। इसका मतलब इसका ही HCF कितना आ चुका है? ये 7 आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम HCF केवल फैक्टर करके निकाल सकते हैं। हम क्या करके निकाल सकते हैं? HCF फैक्टर करके निकाल सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका इसका ये है। ठीक है, एक और देखते हैं, 40 70 98 126। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 40, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है आपका 42 70 98, 42 70 98, 42 70 98 और 126। 126 का HCF क्या होगा? तो इसमें अगर हम देखें 42 और 70 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 28 का, कि 10 में 2 8, यहाँ सॉरी कितने का? 10 में से 8, यहाँ बचे 6, 6 में से 28 आ गया। यहाँ से कितने का अंतर है अगर देखें तो? यहाँ पर भी कितने का है? 28 का। अगर यहाँ पर देखें अंतर तो कितने का है? 28 का। अब बार बार अंतर 28 आ रहा, 28 आ रहा, तो अभी देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर 28 आ रहा है तो क्या इसमें हो सकता है 28 से तो कटेगा नहीं 70, 28 नहीं कटेगा ना 70, क्योंकि 28 अगर अंतर आ रहा है तो 28 का फैक्टर कर लीजिए, यानी कि 14 गुणा 2। तो फैक्टर करने पर जो बड़ा नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? HCF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 14 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्टर करने पर जो अंतर आता है उससे देख लो, अगर हम अभी अंतर करते अगर 28 से 70 भी कट जाता तो हमारा क्या होता है? HCF 28 होता, परंतु नहीं कट रहा 70, तो 28 का फैक्टर कर लो। किसमें? बड़े से बड़े में और छोटे से छोटे में। ठीक है, तो हमने क्या करा फैक्टर, तो हम इसे तोड़ सकते हैं किसमें? 28 में, यानी कि 14 गुणा 2 में। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ चुका है? वो आ चुका है 14। ठीक है, तो 2 प्रश्न हो चुके हैं। इसमें तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, या चलो इसके 2 ही प्रश्न रहते हैं। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, जैसे कि 2/3, 4/5 और 6/7, यानी कि टाइप 3। टाइप क्या है? 3। टाइप 3 में क्या है हमारा? यानी कि क्वेश्चन क्या है इसका? 2/3, 4/5, 2/3, 4/5, 4/5 और फिर आपका 6/7। क्या है? 6/7। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका महत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए का HCF ज्ञात कीजिए। HCF हमें ज्ञात करना है। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, आप करिए इसे आराम से, सोचिए कि कितना हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, कितना हो सकता है हमारा आंसर, जरूर जल्दी से इसको आंसर को करिए, जल्दी से जल्द जितना हो सके आपको, बहुत जल्दी से इसको क्वेश्चन करना है सोल्व। देखिए क्या मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जब भी हमारी भिन्न दी गई हो तो भिन्न में जो भी होते हैं अंश और एक नीचे होता है हर,
तो जब भी एचसीएफ पूछे, जो भी चीज़ पूछे यानी एचसीएफ पूछा है तो सीधी बात है अंशों का क्या करना है, अंशों का एचसीएफ करना है, और जो हर होगा वो एचसीएफ नहीं एलसीएम करना उसका। तो अब इसको हम कर लेते हैं 2/3 और 4/5 और 6/7। तो ये तो हो चुके हैं अंश, क्या आ चुके हैं अंश, और नीचे क्या आ चुके हैं हर। ठीक है, हर। तो इसका तो निकालना है, जो भी चीज़ पूछा जाता है एचसीएफ, और इसका जो निकालना होता है इसका उल्टा क्या, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो अब देख लीजिए इसमें क्या है, हमें क्या करना है, इसको आराम से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर कि जब भी हमें ऐसा करना है तो क्या होता है, इसमें एचसीएफ मैंने क्या बताया था, अंतर। तो इसमें कितने का अंतर, 2 का, और इसमें कितने का अंतर है, 2 का। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ चुका है, 2। अब क्या होता है कि यहाँ पर इसके कोई गुणनखंड हो नहीं सकते, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 5 × 7, यानी कि 2/15 सत्ते 105। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए? क्योंकि जब एचसीएफ निकालते हैं अंतर से 2 और 4 का अंतर कितना, 2, 4 और 6 का अंतर कितना, 2। अब इतना कितना आ गया, 2, और नीचे कितना है आपका 3, 5 और 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई फैक्टर हो नहीं सकते, तो 3 × 5 × 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, इस सवाल का आंसर है। सपोज करो भी इसी सवाल में हमसे क्या पूछा जाता, इसी में वो पूछ लेता हमसे, ये तो हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अब देख लीजिए, इसी अगर प्रश्न में वो आपसे क्या पूछे, पूछ ले कि क्या करना है हमको, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालता है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब सवाल नंबर क्या हो गया, 2। अब इसमें हमसे पूछा इसी सवाल में क्या, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे अच्छा पता है कि क्या निकालना होता है, कि जो अंश होते हैं, जो आपके अंश होते हैं उनका तो निकालते हैं वही चीज़, और यहाँ पर हर। तो अंश का क्या निकालेंगे हम, अंश का जो निकालेंगे हम निकालेंगे जो अब एलसीएम, और इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। आपको उल्टा कर देंगे इसमें, क्योंकि आपका क्या पूछा है, एलसीएम पूछा। ठीक है, तो देख लीजिए 2/3, 4/5 और 6/7। तो क्या निकालना अब, एलसीएम। तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम का मतलब क्या है, इस 4 के फैक्टर कर लो 2 × 2 में, 6 के फैक्टर कर लो 2 × 3 में। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या निकालना है, 1, 2 ले लो। तो जैसा 2 लिया तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर हो सकते हैं 2 × 1। समझ गए? तो अब जो भी सिंगल डिजिट बची है वही हमारा क्या है, इसमें उतार लेते हैं। तो क्या बचा हमारा, यहाँ से 2 बचा, फिर यहाँ से क्या बचा, 3 बचा, और ये आ गया। अब एचसीएफ क्या होता है, जो विषम अभाज्य संख्या होती हैं, जो भी हमारी विषम अभाज्य संख्या होती हैं उनका एचसीएफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ से 2 4 दिया 12/1, यानी कि कितना आ गया हमारा, करेक्ट आंसर आ चुका है 12। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है हम, क्योंकि भिन्न वाला क्वेश्चन हमने 2 हो चुके हैं, एक में हमने एचसीएफ पूछ लिया और एक में हमने एलसीएम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, भिन्न वाले क्वेश्चन भी आप करना सीख जाओगे। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं 2/3, 4/9 और 5/6। 2/3 हमारा पहला इसमें, और फिर है 4/9 और फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5/6। कितना लिख सकते हैं, 5/6। और क्वेश्चन पूछा गया है इस सवाल में भी कि लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें पता है ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, तो अब इसके फैक्टर कर सकते हैं 2 × 2 में, इसके फैक्टर कर सकते हैं 2 × 1 में, इसके फैक्टर कर सकते हैं 5 × 1 में, क्योंकि जब भी एलसीएम निकालते हैं हम फैक्टर करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कितना आ चुका, 1 2 लिख लो, तो 2 यहाँ भी कैंसिल, 2 यहाँ भी कैंसिल। अब जो सिंगल है वो लिख दो, 1 और 5। ठीक है, अब नीचे क्या मत करना है कि जब इसका हमें क्या निकालना, इसका क्या निकालना है, देखिए अप्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा है आपको, एच सी और एफ।
यानी कि ये ऐसा करना होता है, हमें क्या निकालना होता है, एस शेप। तो इसका जब एस शेप निकालेंगे हम, इसका जो एस शेप निकालेंगे तो अंतर से निकालेंगे, कितने का अंतर, 6 का, कितने का अंतर, 3 का। तो सबसे छोटा अंतर क्या है, 3, सब में भाग जा रही है, तो कितना आ गया, 3 यहाँ से। अब कितना आया, 5 दूनी 10/3, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इसका। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 10/3। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, सिंगल डिजिट हमारा उतारना था हमको, सॉरी 2 गुणा ये, यहाँ पर 2 रह गया है मेंशन करने से, हमें 2 लिखना है यहाँ पर और 5, तो यहाँ पर कितना रह गया, 2 रह गया है। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, 20/3। इसका क्या आंसर होगा, 20/3। 1 2 छूट गया था हमारे यहाँ से, ठीक है नहीं। तो हमारा कितना आ गया है यहाँ से 20/3। ठीक है जी। हाँ, अब हमें क्या लिखना था यहाँ पर, सिंगल, एक ये था, एक ये था और एक ये था। तो हमें क्या उतारना था, 2 उतार लिया था हमने, वो वाला जो हमारा कॉमन था, ठीक है। फिर 2 सिंगल वाला और फिर 5 भी सिंगल वाला। तो यहाँ से 5 दूनी 10 यानी 10 दूनी 20/3 यहाँ से। चलिए अब इसी क्वेश्चन का जो है वो एलसीएम पूछ ले आपसे। इसी क्वेश्चन का क्या पूछ ले आपको, एलसीएम पूछ ले, यानी कि 2/3, 2/3 और 4/6 और 5/9। अगर इस तरीके से पूछा, इसका पूछ ले अब HCF ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अब इस तरीके से आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल लो। तो विषम संख्या है इसमें, देखो 5, और अभाज्य संख्या भी होती है 5। तो जब विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है दी हुई अंश में, तो उनका जब भी एचसीएफ निकालना होता है विषम अभाज्य संख्या को, उनका क्या आता है, 1 आता है। उनका कितना आता है, वो आता है 1। और नीचे क्या कर लेना है, देखो इस 3 के फैक्टर कर लो, 3 गुणा 1, इसके 3 के 3 गुणा 2 फैक्टर कर सकते हैं, इसके 3 गुणा 3 फैक्टर कर सकते हैं। तो अब 3 सब में दिख रहा है तो 3 लिख लो, 1 3 कैंसिल, 1 3 कैंसिल। अब जो भी सिंगल डिजिट है उन लिख दो, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 2 लिखो, 3 लिखो। तो अब यहाँ से कितना आ चुका है, 1 आपका 9 दूनी 18। इसका आंसर जब ऐसे पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 1/18। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख गए होगे करना, क्योंकि जब भी हमारा भिन्न होता है तो भिन्न में जो चीज़ पूछे तो वो तो निकालनी होती है हमें अंशों की। क्या निकालनी होती है, अंशों की। और इसका जो अपोजिट होता है यानी विपरीत होता है, वो हर का निकालना होता है विपरीत, हल का निकालना होता है विपरीत। ये जो भी हर होंगे उसका क्या निकालेंगे हम, वह विपरीत निकालेंगे। इस तरीके से हमारा टाइप भी हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है जी। अब देखते हैं हम, एक और तरीका है इसमें। अब टाइप जो है आपका, टाइप आपका 4, टाइप 4 में देख लेते हैं कि टाइप 4 में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइप 4 में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 4 में, टाइप 4 में जो आते हैं वो 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। वो क्या होगा हमारा, वो हमारा क्वेश्चन किस तरीके से होगा, जैसे कि 1.08, 1.08 ये लिख दिया हमने। फिर हम लिखेंगे इसको 0.36, 0.36। फिर हम लिखने वाले हैं यहाँ पर 0.9, 0.9। और हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि इसका महत्तम सामवर्तक ज्ञात कीजिए, इसका महत्तम सामवर्तक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये, इसका महत्तम सामवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप इसको भिन्न बना सकते हो, यानी कि 108/100 लिख सकते हो, 36/100 लिख सकते हो, और 9/10 लिख सकते हो। अब भिन्न बन चुकी है और निकालना क्या है, HCF। तो जितने भी अंश होते हैं उनका HCF, नीचे वालों का LCM। तो देखिए इनमें अंतर देखिए कितना आ जाएगा, इनमें अंतर देखिए 9, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा। यानी 9 ऐसा है जो सबको डिजिट को कट कर सकता है। 9 चौक 36, 9 1 9, और 9 की 9 1 9, 9 दूनी 18। तो इसका मतलब ऊपर कितना आ चुका है, 9, नीचे कितना आ चुका है, 100। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.09। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या है हमारा, इसका पूरी तरीके से आंसर हो जाएगा।
क्योंकि नीचे वालों का क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, इसका हमारा क्या आ जाएगा इस तरीके से। नौ चौक 36, 9 का 9, 9 से कितनी बार आंसर कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ये इसको एक तरीके से और देख लेते हैं। देखिए 9 से पहले भाग करते हैं किसको, 36 को। तो 9 चौक 36, यहाँ पर पूरा पूरा कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ दे रखा है आपका 108। 108 को कितने से कट करना है हमें, 9 से। तो 9 से अगर हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 9 का 9, ये आ गया आपका। तो यहाँ से 1 उतारेंगे, 18, 9 दूनी 18। तो अब यहाँ 0 कैंसिल, तो कितना कट कर रहा है आपको, 9 कट कर रहा है यहाँ से। ठीक है, अब हमने इसको भिन्न बना लिया। और भिन्न से हम क्या होता है, जब में से निकालना होता है तो ऊपर वालों का में से और नीचे वालों का क्या निकालना होता है, एलसीएम। अब नीचे वालों का एलसीएम क्या, क्योंकि इसके नीचे 1 0 है तो 1 10 आ जाएगा, इसके ऊपर 2 0 है तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे ऊपर कितने हैं, डबल से पहले अगर है तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब हम क्या करेंगे कि 100 और फिर 100 और 10, अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम में ऐसी संख्या माननी होती है, एलसीएम में ऐसी संख्या माननी होती है जिसमें सबकी भाग चली जाए। तो 100 की भी चली जाएगी, 100 इसकी भी चली जाएगी और यहाँ पर 10 की भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 100 यहाँ से आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना बना हमारा, 0.1। एक तो टाइप होता ही है, आप इसको भिन्न बनाकर कर सकते हो। एक टाइप जो आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसको आपको अगर ये टाइप आप सीखो नहीं भी अभी तक तब भी काम चल जाएगा, परंतु जो टाइप अब मैं बताने वाला हूँ उस टाइप को आपको जरूर तैयार करना पड़ेगा। जैसे क्या था, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ये आपको लिखा हुआ दे दे। ठीक है, फिर लिखते हैं 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 और गुणा फिर यहाँ पर दे दे आपका 5। गुणा क्या दे दे आपको, यहाँ पर 5 दे दे। इतना दे दिया है, फिर आगे पूछें इस तरीके से ही आपको दे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुणा फिर 3 और फिर लिख दे 7। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। HCF में क्या होता है, HCF में वो देखना होता है जो अंक सब में दिया हो, जो अंक सब में दिया हो, क्योंकि HCF के गुणनखंड सभी संख्याओं में होते हैं। HCF के गुणनखंड सभी में होते हैं। जैसे कि हम संख्या लिखते हैं यहाँ पर, एक संख्या दे दें 10, एक संख्या दे दें 15 और एक संख्या दे दें 25 और एक संख्या दे दें आपका 35। ठीक है, तो अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 2, इसके 5 गुणा 3 और यहाँ 5 गुणा 5 और यहाँ 5 गुणा 7। तो देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये देखना है कि सबसे छोटा अंक और सभी संख्याओं में क्या हो, वो ऐड हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 दोनों जगह दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है और 2 यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, और इन दोनों में से भी छोटा कौन सा है, 2 की पावर 3। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक, फिर यहाँ पर 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है। तो सबसे छोटा 3 कौन सा है ये, तो कितना आ गया 3। बस यही आपका आंसर है। बस जब भी HCF निकालना होता है इन सवालों में इस तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं। इस साल का कोई तरीका बनता ही नहीं इसमें, इस साल का कोई तरीका आपका बनता ही नहीं, इसलिए इसे जल्दी से नोट करिए। आप इसे जल्दी से नोट कर सकते हो किस तरीके का क्वेश्चन है बने हुए ये। ठीक है, कर लीजिए नोट इसको। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में हम और करने वाले हैं इसी का ही, एक क्वेश्चन और करने वाले हैं इसी पर, जो इसी पर आधारित होगा आपको। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ से ही। वो क्या है, देखिए हम अब बना रहे हैं क्वेश्चन 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, ये संख्या। फिर यहाँ पर दिया गया है आपका 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 6। फिर यहाँ पर दिया गया है 3 की पावर 2 गुणा 5 ऐसे लिखना है, 7 ऐसे लिखना है और यहाँ पर 2 की पावर 8 या 2 की पावर 10 का HCF ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए क्या करना है इसका। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है इसमें, ये बहुत अहम क्वेश्चन है,
इसका दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या करना हमको, ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि सब में है। तो देखिए 2 सब में है क्या, बिल्कुल सब में है। अब ये देख लीजिए 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, तो 2 की 10 है, 2 की 6 है, 2 की 7 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2 की 6। इसका मतलब 2 हमारा कैंसिल, 2 हमारा क्या करना है हमको, ये मान लीजिए 2 हमारा क्या हो चुका है, कैंसिल। अब हम लिखेंगे सबसे पहले 3 देखो कहीं, क्या 3 है, 3 की पावर 5, यहाँ 3 की पावर 8, यहाँ 3 की पावर 2, तो सबसे छोटा लिख लेंगे। तो यहाँ 3 की पावर सबसे 2, यानी कि 3 की पावर 2 आ गई। तो हमने 3 कैंसिल कर दिया, ये 3 हमने क्या कर दिया, कैंसिल। अब देखेंगे 5 सब में है, 5 भी सब में है। तो 5 में देखो सबसे छोटा क्या है, तो 5 सबसे छोटा यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, 5 ऐसे लिख देंगे, 1 लिख सकते हो या, तो 5 भी कैंसिल, 5 यहाँ भी कैंसिल, 5 यहाँ भी। अब देखेंगे 7 जब सब जगह है, तीनों जगह है, हाँ जी तीनों जगह है। तो 7 यहाँ 1 है, 7 की पावर 2 है और 7 की पावर 1 है। तो हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ 7 लिख दें। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। बस कितना ईजी है इन क्वेश्चनों को करना कि जब भी एस शेप पूछा जाए तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इनको, समझ गए। अगर इन्हीं प्रश्नों में, अब इन्हीं प्रश्नों में क्या है, अगर इसी प्रश्न में आपका मान लीजिए, मैं इसको लिख देता हूँ पूरी तरीके से, 2 की पावर 10 था, यहाँ 2 की पावर 10, यहाँ 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और यहाँ पर 2 की पावर क्या था, 7, 2 की पावर 7, ठीक है। तो अभी तक तो क्या था, इसका एस शेप था। अब अगर इसी सवाल में आपसे, इसी सवाल में अगर हमसे क्या पूछने लगे, एलसीएम, अगर इसी सवाल में वो आपसे हमसे क्या पूछता है, अगर वो पूछ लेता है एलसीएम, अब यही सवाल बना दिया हमने और इसका हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर हमको ये पूछा है एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, तो हमें इसे हमें क्या करना है, तो सबसे बड़ा अंक देखना है। तो 2 की पावर यहाँ पर देखो 10 है, 2 की पावर यहाँ पर आपकी 2 की पावर यहाँ पर 6 है और यहाँ 2 की पावर 7 है। तो इसमें एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ा अंक देखना होता है। तो 2 की पावर सबसे पहले 10 ले लेंगे। फिर 3 में देखो, 3 में सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है, 3 की पावर 8, तो यहाँ लिख लेंगे 3 की पावर 8, ठीक है। फिर देख लेंगे 5 की पावर कितनी है, तो 5 की 1 है, यहाँ 5 की 4 है, 5 की 2, तो यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 4। फिर देखेंगे 7 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 7 की पावर यहाँ पर कितनी है, 2। तो आपका यहाँ से ये आपका आंसर हो गया। ये क्या होगा हमारा, एलसीएम। तो एलसीएम इस सवाल का ये हो गया। इसी का अगर एचसीएफ देखना था, एचसीएफ देखना था इसी का, तो मैंने एचसीएफ भी लिखा था सबसे पहले। तो 2 की पावर कितनी लिख लेंगे यहाँ पर, 2 की पावर सबसे छोटी कितनी है, 2 की पावर यहाँ पर 6 है, तो 2 की पावर 6। 3 का देख लेंगे, 3 की पावर 2 है यहाँ, और 3 की पावर 8, तो 3 की पावर कितनी लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 1, तो 5 लिख लेंगे और 7 लिख लेंगे। इस तरीके से दोनों चीज़ें आपकी आ चुकी हैं। एलसीएम पूछेगा तो बड़ी संख्या और एचसीएफ पूछेगा तो छोटी संख्या, और यही हमारे दोनों आंसर बन जाएंगे इससे। जब भी एक बोलेगा तो एक ही करना हमको, मगर मैंने इसी क्वेश्चन पर दोनों बता दिया आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इस पर, ठीक है। एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं कि हमारे किस तरीके से आगे क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बनते हैं। अब हमारा जो है वो टाइप आपका 5 है, आगे जो है हमारा वो टाइप 5 है। अब टाइप 5 में हमारा क्वेश्चन क्या है, टाइप 5 में क्वेश्चन हम एक लिख देते हैं, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, वो क्या है। जैसे क्वेश्चन आएगा एक कि दो संख्याओं का महत्तम सावर्तक, यानी कि में से 2 संख्याओं का में से 10 है, तथा लय से 2 संख्याओं का लय से 1500 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए आपको परीक्षा में, इस तरीके का क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ जाए तो इसको आप किस तरीके से करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, आप पहले करके देखिए कोशिश कि कितना आ रहा है आपका, कितना आंसर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। देखिए कितना आंसर आ रहा है, करिए। तो मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन क्या होता है और किस तरह से करते हैं। सपोज करो कि मानो कि हमारे पास 2 संख्या हैं 10 और 15, ये मान लिया मैंने, माना संख्या, इसका मतलब सवाल से नहीं है,
कि यही सवाल है, मतलब इस जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका स्टेम एलसीएम निकालूं, इनका एलसीएम निकालूं तो आप समझदार हो, 5 दूनी 10 और 5 या 15 तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। यानी इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणा 5 में और यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 5 में, तो 1 5 लिख लेंगे और फिर 2 और 3, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 30 इसका एलसीएम आ गया। अगर मैं इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ पूछूं तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10 और 15 का तो 5 आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ से आप एक बात समझिए कि पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या और लेस है गुणा मैस है, अगर करें तो दोनों बराबर आएंगे। तो पहली संख्या कितनी है 10, दूसरी संख्या कितनी है 15, लेस है कितना आया 30 और एचसीएफ कितना आया 5। देखो इधर भी 150 है और इधर भी 150 है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके लेस और मैस के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं दो संख्याओं का लेस जो होता है, लेस और मैस के दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लेस मैस के बराबर होता है। तो बस हो गया सवाल, भाई हो गया सवाल, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब लगा दीजिए ये तरीका, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और लेस है गुणा मैस है। लेस को मैं एल से प्रतीक कर रहा हूँ, मैस को एस से। तो पहली संख्या दूसरी संख्या इनका तो गुणनफल पूछा ही है हमसे, ठीक है, इनका तो गुणनफल पूछा ही है। तो लेस कितना है हमारा, लेस है 150 और एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ हमारे पास 10। तो आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना आ चुका है 1500। यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है, सॉरी यहाँ 1500 था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15,000। यही हमारा क्या है आंसर इस सवाल में, इस सवाल में यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसी टाइप पर बात करेंगे अभी हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इसी टाइप में क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये है कि दो संख्याओं को लघुत्तम समवर्तक 520 है, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लेस एलसीएम कितना है 520 है, एचसीएम कितना है 520 है तथा महत्तम सामवर्तक 4 है तथा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 4 है। यदि पहली संख्या 52 हो, यदि पहली संख्या 52 हो तब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने अभी एक तरीका बताया था, क्या करेंगे हम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और लेस है गुणा मैस है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 52, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, लेस हमारा कितना आ चुका है 520 और एचसीएफ कितना है 4। तो 52 से 52 कैंसिल, तो सेकंड संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 40। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से सवाल ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो दो प्रश्न तो ये ऐसे होते हैं कि बहुत ही हल्के प्रश्न हैं, ये इससे हल्का तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। अब इसमें एक प्रश्न ऐसा आता है जो आपको कई बार परेशानी में डाल देता है, इस टाइप में एक प्रश्न जो आता है वो ऐसा होता है जो आपको बहुत सारे तकड़ी परेशानी में डाल सकता है और आपको लगता भी है कि शायद वो क्वेश्चन करना जो है वो भारी हो सकता है, वो क्वेश्चन करना जो है हमारा थोड़ा सा भारी हो सकता है। उसके लिए हमें किस तरीके के क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को फिर हम उसके बाद में सोल्व करते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरीके का बना हुआ है और किस तरीके से उसको किया जा सकता है। जैसे दो संख्याओं का लेस है उनके महत्तम सामवर्तक का, दो संख्याओं का लेस है महत्तम सामवर्तक का, मैस है का, ये सवाल है इस टाइप का। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, एचसीएफ व एलसीएम का योग, एचसीएफ व एलसीएम
का योग 403 है। यदि 403 है, ठीक है, तो दोनों संख्याओं 403 है। यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इस तरीके का क्वेश्चन आ गया है। दो संख्याओं का लैसा उनके एचसीएफ का कितने गुना है, 12 गुना है, और एलसीएम एचसीएफ एलसीएम का योग 403 है। तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। देखो क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है, 403। अब यहाँ देखिए पूरा क्लियर कर रखा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, ये जो है वो कितने गुना है, 12। तो ये अगर ये एच होगा तो ये कितना होगा, 12 एच होगा। अब बराबर कितना, 403, तो ये हो चुका है 13 एच बराबर 403। तो 13 से कितनी बार कट जाएगा, 13 या 39 31 बार। तो ये तो पक्का पता चल गया आपको कि एचसीएफ कितना आ चुका है, 31, और एलसीएम जो आएगा वो इसमें से घट का यानी कि 372। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, 372, क्योंकि 403 में से 31 घटा दो, 372 आ जाएगा। अब वही लगा दीजिए सवाल हम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और लैस है गुणा में से। पहली संख्या कितनी है, 93, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। लैस है कितना आ चुका है हमारा, 372, और एचसीएफ कितना आ चुका है, 31। तो 31 तिया 93। अब यहाँ सेकंड संख्या निकालनी है हमको, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3 से कट कर दो, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। करेक्ट आंसर आपका 124। करेक्ट आंसर आ चुका है आपका 124। करेक्ट आंसर कितना आ चुका है आपका, 124। यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे नोट कर लीजिए आप, इसे नोट कर लीजिए आप। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा किस तरीके का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, मैं इसको रख कर रहा हूँ। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके का क्वेश्चन होने वाला है, अब उसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है दो संख्याओं का लैसे व मैसे का योग। दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ का योग व अंतर क्रम से योग व अंतर क्रम से 592 व 518 है। 592 व 518 है। 592 518 है। तो संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 296 है। 296 है। तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न है, बहुत टफ क्वेश्चन पड़ता है बच्चों के एग्जाम में, और हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है वो देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम इसको करने का तरीका देखते हैं तो देखिए, एच को हम प्रतीक करते हैं, यानी कि एलसीएम को हम प्रतीक करते हैं एल थे, तो एल लघुत्तम समर्थक बड़ी संख्या होता है तो पहले लिखते थे एल, फिर प्लस एच, और फिर एल माइनस एच। इसका मान कितना, योग कितना दे रखा है इन्होंने, योग दे रखा 592, अंतर कितना दे रखा है 518। अगर हम इस टाइम जोड़ दें इनको तो एस एच कैंसिल, 2l बराबर कितना आ जाएगा, यानी 0, यहाँ 10 और 1 11, और यहाँ पर 5 2 10 और 1 11, तो 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 555। यहाँ से कितना आ जाएगा 555। जब l का मान यहाँ से 555 आ चुका है तो कहीं भी l का मान रख दीजिए, यहाँ रखेंगे 555। ठीक है, l की जगह 555, तो 555 जब 592 से घटेंगे तो h का मान कितना आ जाएगा, h का मान आ जाएगा हमारा 37। h का मान हमारा कितना आ चुका है, 37 आ चुका है।
ठीक है। अब हमसे बोला है योग दोनों संख्याओं का, तो तुम्हें पता है h जो होता है एलसीएम जो होता है प्रत्येक संख्या में होता है, तो मान रख सकते हैं 37a प्लस 37b, अब बराबर कितना है 296। 37a और 37b बराबर कितना है 296, तो हम 37 कॉमन ले लेंगे और a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 296। 37 से कितनी बार कट गया, 37 से कितनी बार कट गया, ये 37 से कट गया 8 बार, 37 से कितनी बार कट गया 8 बार कट गया। अब हम इस 8 के ऐसे फैक्टर कर लेंगे जो हमारे हो सकते हैं फैक्टर इन योग, यानी ऐसे योग फैक्टर कर लो कि जुड़ के कितना आ जाए 5, तो हम 8 के कितने लिख सकते हैं 5 गुणा 5 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं, जिनके बीच में अंतर कम होता है, जिनके बीच में अंतर क्या होता है कम, यानी a प्लस बी का मान कितना आ चुका है, a प्लस बी का मान आ चुका है 8। तो हम इनके सहभाज्य जोड़े भी निकाल सकते हैं, वरना तो ऐसे गुणनखंड कर लो जो इनके बीच में, यानी गुणनखंड का मतलब ऐसे टुकड़े कर लो जो जुड़ कर 5 है और अंतर कम हो, तो 1 और 7 हो जाएगा, 1 और 7, 2 और 6 नहीं ले सकते, तो क्या ले सकते हैं 3 और 5, तो 5 और 3 ये ले सकते हैं। अब इसकी क्या है a की वैल्यू कितनी आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो अगर हम a की वैल्यू 37 से गुणा कर देंगे, इसकी भी 37 से गुणा कर दो और इसकी भी 37 से गुणा कर दो, तो 37 पंजे आपका होता है 185, कितना होता है 185, और 37 दिया कितना होता है 111। यही हमारे क्या है आंसर, दोनों संख्या हमारी यहाँ से निकल कर आ गई है। इस सवाल को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं, इस सवाल को हम इस तरीके से हल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं के यहाँ से अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन करें कि दो संख्याओं का योग, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर ऐसा कर लीजिए दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ कितना है 4 है, हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 36 है व उनका एचसीएफ 4 है। दो संख्याओं का योग 36 है व एचसीएफ 4 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो क्या करनी है संख्याएं ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें पता है एक संख्या a हो जाएगी, एक संख्या हमारी b हो जाएगी, एक संख्या a हो जाएगी और एक संख्या क्या हो जाएगी b। तो हम क्या लिखेंगे 4a और प्लस 4b बराबर कितना लिख सकते हैं 36। तो 4 हमारा कॉमन आ गया, a प्लस b हमारा यहाँ से, और 36 4 से कितनी बार 9 बार। 9 के ऐसे जोड़े बनाओ इन्हें जिन्हें हम कह सकते हैं कि कितने जोड़े बन सकते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 और 8 बन सकता है, 1 और 8 बन सकता है 9, फिर हम 2 और 7 बना सकते हैं, 2 और 7 बना सकते हैं, ये जोड़ा बन जाएगा। फिर हम 5 4 और 5 बना सकते हैं, 4 और 5, तो जोड़े तो बनेंगे इस सवाल में। अगर जोड़े निकालना आ जाए तो जोड़े तो बनेंगे 3, जोड़े कितने बनेंगे 3, मगर हमसे पूछिए संख्या में कौन सी लेते हैं जो हमारा सबसे बड़े या और जिनके बीच में अंतर कम होता है। तो अगर हम इसकी कितने की 4 की, अगर हम 4 की गुणा करें कितने से 4 से, तो 4 चौक 16 ये संख्या आ जाएगी। 5 की गुणा करें 4 से तो 5 चौक 20, तो हमारी वो संख्या क्या हो सकती है 16 और 20 हो सकती है। और विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है कौन से विकल्प के अकॉर्डिंग दे रखे हैं उन्होंने, कौन से विकल्प के अनुसार यहाँ से क्वेश्चन को दे रखा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को कर लोगे आप कि जोड़े भी बना सकते हो। कितने जोड़े बन सकते हैं इसके 3 जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है दो संख्या का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, तथा उनका एलसीएम, तथा उनका एलसीएम, उन संख्याओं का एलसीएम 60 है, 60 है, तो
बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात करनी। तो जब इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो इससे हल्का प्रश्न तो कोई बना ही नहीं अभी तक। देखिए संख्या क्या है, 3 और 4। अगर आपको यहाँ पर दे रखा है एलसीएम, अगर इनको दे रखा है एलसीएम, तो इस टाइम इसका 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा ये देख लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। और एलसीएम बराबर एलसीएम रख दो 60। तो 12 पंजे 60, 1 का मान कितना आ गया? 5। 4 से गुणा कर दो 5 के, तो 5 चौक 20। तो बड़ी संख्या कितनी आ चुकी है? बड़ी संख्या आ चुकी है 20। ठीक है, यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी आ चुकी है? 20 आ चुकी है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं। ये टाइप के भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा जो है अभी एलसीएम का पार्ट 1 है, ये एलसीएम का हमारा पार्ट 1 है। हम जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर को ये नहीं, अब जो हमारे मैथ की सीरीज है उसमें हम लगातार क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये लगातार चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे इसी सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।